हेलो दोस्तों, संदीप शर्मा टैक्स सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप शर्मा आज आपके लिए लाया हूँ एक नई वीडियो। आज हम देखेंगे टैली प्राइम से क्यूआर कोड या पेमेंट का लिंक कैसे जनरेट करते हैं और उसे इनवॉइस या आउटस्टैंडिंग लेजर पर कैसे प्रिंट करते हैं। अब आप भी अपनी पेमेंट रिसीव करने के लिए अपने रेसिपिएंट को इनवॉइस या उसकी आउटस्टैंडिंग लेजर पर क्यूआर कोड या पेमेंट का लिंक जनरेट करने के बाद उसे प्रिंट करके दे सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको टैली का नया वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। यदि आप पहले से कोई ओल्ड वर्जन टैली का यूज कर रहे हैं तो आपको अपडेट करना पड़ेगा। अब आप पता कैसे करेंगे कि आपके सिस्टम में टैली का कौन सा वर्जन चल रहा है। इसके लिए आप टैली में F1 प्रेस करेंगे। मैं यहाँ पर F1 प्रेस करता हूँ। इसके बाद आपको जाना है अपग्रेड में। अपग्रेड पर आप एंटर करेंगे। अपग्रेड पर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी आपका लेटेस्ट वर्जन चल रहा होगा, जो भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे कि मेरे सिस्टम में यहाँ पर दिख रहा है टैली प्राइम रिलीज 3.0। टैली प्राइम का ये लेटेस्ट वर्जन है 3.0। यदि आपके सिस्टम में कोई ओल्ड वर्जन चल रहा होगा तो आपको वो यहाँ पर दिखाई देगा। जो न्यू वर्जन यहाँ पर दिख रहा होगा आपको उसे सेलेक्ट करके आप उसे अपडेट कर सकते हैं। यदि आप टैली का न्यू सेटअप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टैली सॉल्यूशन की वेबसाइट पर जाना है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप आएंगे tellysolution.com। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर टैली का जो सेटअप है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। यहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको टैली प्राइम रिलीज 3.0। यहाँ से आप टैली का जो सेटअप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप टैली का एडिट लॉक वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं रिलीज 3.0 तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद क्यूआर कोड या पेमेंट का लिंक जनरेट करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ फीचर्स को अनेबल करना होता है। फीचर्स को अनेबल करने के लिए F11 प्रेस करेंगे। यहाँ पर मैं F11 प्रेस करता हूँ। F11 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर अदर्स में जाना है। अदर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा अनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट लिंक या क्यूआर कोड। यहाँ पर आपको ये नो दिखेगा। आपको क्या कर लेना है, यहाँ से यस कर लेना है। इसको आप यस करेंगे। इसके बाद जो मर्चेंट की प्रोफाइल है, जो आपकी प्रोफाइल है, उसकी यहाँ पर आपको डिटेल देनी है। आप यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप यहाँ पर F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पर दिखेगा आप शो ऑप्शन टू सेव पेमेंट लिंक क्यूआर कोड वाइल जनरेटिंग फ्रॉम रिपोर्ट्स। ये आपको यस कर लेना है। इसके बाद सेट पेमेंट लिंक एक्सपायरी, ये भी आपको यहाँ पर यस कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर यस कर दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर नाम डालना है। जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने नाम डाल दिया है। इसके बाद आपको पेमेंट का जो मेथड है वो सेलेक्ट कर लेना है। पेयू है आपके पास, रेजर पे है या यूपीआई से आप पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर यूपीआई सेलेक्ट करूँगा। यूपीआई सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी जो यूपीआई आईडी है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। जैसे मैं यहाँ पर अपनी यूपीआई आईडी डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी यूपीआई आईडी डाल दी है। इसके बाद यहाँ पर मर्चेंट का नाम आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सेव क्यूआर कोड वाइल जनरेटिंग फ्रॉम रिपोर्ट। जब आप कोई रिपोर्ट सेव करते हैं, कोई डाटा सेव करते हैं, कोई आप बिल सेव करते हैं तो आपको वहाँ पर एक मैसेज शो करेगा कि आप इस रिपोर्ट के लिए क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हैं या नहीं। तो आपको यहाँ पर आस्क एवरी टाइम सेलेक्ट करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको मैसेज शो ना करे और आपका क्यूआर कोड जनरेट हो जाए तो आपको यहाँ पर यस करना है। यदि आप क्यूआर कोड जनरेट नहीं करना चाहते आपको यहाँ पर नो कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर आस्क एवरी टाइम सेलेक्ट करूँगा। आस्क एवरी टाइम सेलेक्ट करने के बाद यदि आप एक से ज़्यादा मर्चेंट प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। जैसे मैं यहाँ पर बैक स्पेस दबाऊंगा। बैक स्पेस दबाने के बाद आपको यहाँ पर यस करना है। क्रिएट अनदर मर्चेंट प्रोफाइल, एक से ज़्यादा प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर यस करना होगा। फिर इसके बाद आपको एक्सेप्ट कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर एक आईडी और बना लेता हूँ, एक प्रोफाइल और बना देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने नाम डाल दिया है। इसके बाद आपको पेमेंट मेथड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर रेजर पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। रेजर पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपकी जो रेजर पे की मर्चेंट आईडी है वो आपको यहाँ पर
डाल देनी है। जैसे मैं यहाँ पर अपनी मर्चेंट आईडी डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने मर्चेंट आईडी डाल दी है। इसके बाद आपको रजिस्टर्ड आईडी यहाँ पर डाल देनी है। जो आपके रेजर पे पर जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। जैसे मैं यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर कर दी है। इसके बाद यहाँ पर आपको आस्क एवरी टाइम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको पेमेंट लिंक एक्सपायरी इन, यहाँ पर मेरा 180 डेज है। इसे आप चाहे तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक्सेप्ट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अल्टर में जाना है। अल्टर पर एंटर करना है। अल्टर पर एंटर करने के बाद आपको वाउचर टैब पर जाना है। वाउचर टैब पर आपको एंटर कर देना है। वाउचर टैब पर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको सेल्स सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर सेल्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, जनरेट पेमेंट लिंक या QR कोड आफ्टर सेविंग वाउचर। वाउचर सेव करने के बाद आप QR कोड या लिंक जनरेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। जैसे मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। यस करने के बाद आपको सिंपल कंट्रोल A प्रेस कर देना है सेव करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर कंट्रोल A प्रेस कर देता हूँ सेव करने के लिए। यहाँ पर मेरा वाउचर सेव हो चुका है। इसके बाद आपको एस्केप दबाना है। एस्केप दबाने के बाद आपको वाउचर्स में जाना है एंट्री करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर वाउचर्स में जाता हूँ। वाउचर्स में जाने के बाद यहाँ पर मेरा सेल वाउचर आ रहा है। यहाँ पर मैं सीरियल नंबर डालूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर डाल दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर पार्टी सेलेक्ट कर लूँगा जिसके लिए मैं इनवॉइस क्रिएट कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको आइटम सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर आइटम सेलेक्ट कर लेता हूँ। आइटम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्वांटिटी डाल देंगे। इसके बाद रेट डाल देंगे। रेट डालने के बाद आप यहाँ पर CGST SGST लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ 40 पैसे। इसके बाद यहाँ पर मैं डेट चेंज कर लूँगा जैसे कि 26 जून। यहाँ पर मैंने 26 जून डेट चेंज कर दी है। इसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद ये मेरे से पूछ रहा है डू यू वांट टू जनरेट पेमेंट लिंक या QR कोड, क्या आप पेमेंट लिंक या QR कोड जनरेट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर करूँगा सिंपली यस। यहाँ पर मैं यस कर दूँगा। यस करने के बाद यहाँ पर बिल का अमाउंट है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जो मैंने इनवॉइस क्रिएट किया है उसका यहाँ पर अमाउंट आ चुका है। यदि आप इसे कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसे एडिट भी कर सकते हैं। ये एडिटेबल अमाउंट है, इसे आप एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपको एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे जो मेरा QR कोड है, QR कोड इज़ जनरेटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर जो मेरा QR कोड है वो सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। इसके बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर मेरी एंट्री सेव हो चुकी है। इसके बाद आपको एस्केप दबाना है। एस्केप दबाने के बाद आपको यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर आ जाना है। इसके बाद आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाने के बाद आपको जाना है अकाउंट बुक्स में। अकाउंट बुक्स में जाने के बाद आपको जाना है सेल रजिस्टर में। सेल रजिस्टर में जाने के बाद जो हमने बिल क्रिएट किया था वो यहाँ पर मेरा दिख जाएगा। उस पर मैं सिंपल एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद इसे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। जो मैंने QR कोड जनरेट किया था मैं उसे प्रिंट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऑल्ट के साथ P प्रेस करना है। ऑल्ट के साथ मैं P प्रेस करूँगा यहाँ पर। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखिएगा करंट पर आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगर में जाना है। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट रिक्वेस्ट डिटेल दिख जाएगी। इसमें आपको मेथड ऑफ पेमेंट रिक्वेस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेमेंट रिक्वेस्ट का आपको मेथड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप लिंक भी सेलेक्ट कर सकते हैं, QR कोड या लिंक भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ओनली QR भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिंक एंड QR कोड दोनों सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको सिंपल कंट्रोल के साथ A प्रेस कर देना है सेव करने के लिए। यहाँ पर मैं कंट्रोल के साथ A प्रेस कर देता हूँ सेव करने के लिए। इसके बाद मैं आपको प्रीव्यू इसका दिखा देता हूँ। प्रीव्यू के लिए आपको यहाँ पर प्रीव्यू सेलेक्ट कर लेना है या आप शॉर्टकट यहाँ पर I भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं प्रीव्यू दिखा देता हूँ। इसको मैं जूम करूँगा थोड़ा सा। ऑल्ट के साथ आप Z दबा सकते हैं। यहाँ पर ऑल्ट के साथ Z प्रेस करेंगे तो ये जूम हो जाएगा। यहाँ पर मेरा जो इनवॉइस मैंने क्रिएट किया था वो यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक QR कोड दिख जाएगा। जो हमने QR कोड जनरेट किया था वो यहाँ पर मेरा इनवॉइस पर आ चुका है। मेरा रेसिपिएंट इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकता है।
अब आपने देखा इनवॉइस के लिए क्यूआर कोड कैसे जनरेट करते हैं, इनवॉइस पर कैसे प्रिंट करते हैं। इसके बाद आपको एस्केप दबाना है। एस्केप दबाने के बाद यहाँ पर आप गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे। जैसे मैं गेटवे ऑफ टैली पर आ चुका हूँ। यदि आप चाहते हैं सिंगल पार्टी के लिए मल्टीपल बिल्स के लिए क्यूआर कोड एक साथ जनरेट करना, तो आपको क्या करना है, डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट्स पर आपको एंटर करना है। इसके बाद अकाउंट बुक्स में जाना है। अकाउंट बुक्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, लेजर पर आपको एंटर कर देना है। लेजर पर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर जिस भी पार्टी के लिए आपको क्यूआर कोड जनरेट करना है वो आपको यहाँ पर पार्टी सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पर पार्टी सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद आपको क्या करना है, जिस पीरियड के लिए आप क्यूआर कोड जनरेट करना है वो पीरियड आप यहाँ पर Alt F2 करके सेलेक्ट कर लेंगे। Alt F2 से हमारा पीरियड सेलेक्ट होता है। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर जिस बिल के लिए आप क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर उसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल स्पेस बार भी आप दबा सकते हैं ऑल सेलेक्ट के लिए। यदि आप सिंगल बिल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिंगल बिल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सिंगल बिल आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने बिल सेलेक्ट कर लिए हैं जिनके लिए मुझे क्यूआर कोड जनरेट करना है। इसके बाद बिल सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखेगा एक्सचेंज पर आपको क्लिक करना है। एक्सचेंज पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है जनरेट पेमेंट लिंक या क्यूआर कोड, इस पर आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा करंट पर आपको एंटर कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर करंट पर एंटर कर देता हूँ। करंट पर एंटर करने के बाद जो भी आपने बिल्स सेलेक्ट किए थे उसका टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये एडिटेबल है, आप इसे कम ज़्यादा भी यहाँ से कर सकते हैं। आप यदि कम करना चाहते हैं तो आप इसे कम भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिंपल एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर एक मैसेज शो करेगा, डू यू वांट टू सेव द क्यूआर कोड इन सेलेक्टेड वाउचर्स। जो वाउचर्स आपने सेलेक्ट किए हैं क्या उनके लिए आप क्यूआर कोड सेव करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर सिंपल यस कर दूंगा। यस करने के बाद जो भी मैंने बिल्स सेलेक्ट किए थे उन सभी के लिए मेरा जो क्यूआर कोड है वो जनरेट हो चुका है। यहाँ पर क्यूआर कोड जनरेटेड आपको दिख जाएगा। यहाँ पर मेरा स्टेटस आ रहा है सक्सेस। जो भी मैंने बिल्स सेलेक्ट किए थे उन सभी के लिए क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। सिंगल पार्टी के लिए मल्टीपल बिल्स के लिए आप एक साथ वाउचर सेलेक्ट करके आप क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिंपल एस्केप दबाना है। एस्केप दबाने के बाद जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई भी पीछे का बिल जो हमने सेलेक्ट किए थे उनमें से कोई बिल आपको मैं दिखा देता हूँ कि उसके लिए क्यूआर कोड जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर इस बिल पर एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद मैं यहाँ पर ऑल्ट के साथ पी प्रेस करूँगा। ऑल्ट के साथ पी प्रेस करने के बाद यहाँ पर मैं करंट पर एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद मैं आपको यहाँ पर प्रीव्यू दिखा देता हूँ। प्रीव्यू में दिखाऊँगा, देखेंगे यहाँ पर आप कि मेरा यहाँ पर क्यूआर कोड जनरेट होकर आ चुका है। अब आपको समझ आया होगा एक पार्टी के लिए हम मल्टीपल बिल्स के लिए क्यूआर कोड एक साथ कैसे जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप चाहते हैं मल्टीपल पार्टी के लिए हम एक बार में ही क्यूआर कोड जनरेट करते हैं, तो आपको मल्टीपल पार्टी के लिए क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए आपको जाना है डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट्स में। डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, डे बुक पर आपको क्लिक कर देना है। डे बुक पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो पीरियड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर आपको सारे बिल्स जो हैं आपको दिख जाएंगे। जिस पार्टी के लिए आपको क्यूआर कोड जनरेट करना है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर जिस पार्टी के लिए मुझे क्यूआर कोड जनरेट करना है वो पार्टी मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। स्पेस बार से मैं यहाँ पर जिस पार्टी के लिए मुझे क्यूआर कोड जनरेट करना है वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने 6 वाउचर्स सेलेक्ट किए हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, वाउचर्स सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक्सचेंज पर क्लिक करना है। एक्सचेंज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा जनरेट पेमेंट लिंक या क्यूआर कोड, इस पर आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा करंट पर आपको एंटर कर देना है। जो पार्टियाँ हमने सेलेक्ट की थी वो सारी पार्टियाँ यहाँ पर आ चुकी हैं। यहाँ पर पार्टी का नाम आ रहा है, यहाँ पर आपको अमाउंट दिख जाएगा। एंटर करके यहाँ पर आपको क्रॉस चेक कर लेना है। यदि आप अमाउंट को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अमाउंट भी चेंज
कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर फिर से मैसेज शो करेगा, डू यू वांट टू सेव द QR कोड इन सेलेक्टेड वाउचर। जो आपने वाउचर सेलेक्ट किए हैं, क्या उनके लिए आप QR कोड सेव करना चाहते हैं? तो मैं यहाँ पर सिंपल यस कर दूँगा। यस करने के बाद जो मेरे वाउचर्स हैं, जो मेरी पार्टीज़ हैं, उनके जो वाउचर्स हैं सभी के लिए जो मेरा QR कोड है वो जनरेट हो चुका है। अब आपको समझ आया होगा कि मल्टीपल पार्टी के लिए भी हम एक बार में वाउचर सेलेक्ट करके QR कोड जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टेटस दिख जाएगा सक्सेस। इसके बाद आपको एस्केप दबाना है। एस्केप दबाने के बाद जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इस पार्टी के लिए QR कोड जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए आपको क्या करना है, ऑल्ट P करना है। ऑल्ट P करने के बाद आपको यहाँ पर करंट सेलेक्ट करना है। करंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको प्रीव्यू देख लेना है। प्रीव्यू में आपको देखेगा यहाँ पर QR कोड मेरा सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है और यहाँ पर प्रिंट पर भी आ चुका है। यहाँ पर आपको QR कोड दिख जाएगा। इसके बाद आपको एस्केप करना है। एस्केप करने के बाद आपको गेटवे ऑफ टैली पर आ जाना है। अभी तक आपने देखा हम QR कोड कैसे जनरेट करते हैं। अब मैं आपको पेमेंट का लिंक कैसे जनरेट करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। उसके लिए जैसे मैं यहां पर वाउचर्स में जाऊंगा। वाउचर्स में जाने के बाद यहां पर सीरियल नंबर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है पार्टी। सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको क्वांटिटी डाल देनी है। इसके बाद आपको यहां पर रेट डाल देना है। रेट डालने के बाद आपको यहां पर CGST, इसके बाद SGST लगा देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपल एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको पूछेगा, डू यू वांट टू जनरेट पेमेंट लिंक या QR कोड। आपको यहाँ पर सिंपल यस करना है। यस करने के बाद जो हमारी मर्चेंट प्रोफाइल है वो हमें यहाँ पर चेंज करनी होगी। जो हमारी UPI ID है उससे हमारा ओनली क्या होगा, QR कोड जनरेट होगा। जो पेटीएम की या रेजर पे की पेयू जो मर्चेंट ID है उससे हमारा लिंक भी जनरेट हो जाता है। तो इसके लिए मैं बैक स्पेस दबाऊंगा। बैक स्पेस दबाने के बाद यहाँ मैं मर्चेंट प्रोफाइल पर आ चुका हूँ। मर्चेंट प्रोफाइल पर आने के बाद यहाँ पर मैं जो मैंने रेजर पे की जो ID बनाई थी वो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर मैं रेजर पे की जो ID है वो भी मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है। यहाँ पर आपको दिखेगा मोड ऑफ शेयरिंग पेमेंट लिंक थ्रू पेमेंट गेटवे, ईमेल या SMS। यहाँ पर आप जो पेमेंट का लिंक है उसे ईमेल या SMS के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर पार्टी का नाम आ जाएगा। यहाँ पर उसका आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर उसका डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद उसकी यहाँ पर ईमेल ID आपको डाल देनी है। जैसे मैं यहाँ पर ईमेल ID डाल देता हूँ। ईमेल ID डालने के बाद यहाँ पर आपको अमाउंट दिख जाएगा। अमाउंट आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ये अमाउंट एडिटेबल होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको एक OTP रिसीव होगा जो आपके रेजर पे पर ईमेल ID रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। वो OTP डालकर आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन कर देना है। उसके बाद आपका लिंक जनरेट हो जाएगा। उस लिंक को आप ईमेल या मोबाइल नंबर के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। उस लिंक को आप ईमेल या SMS के थ्रू अपने रेसिपिएंट को शेयर कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप अपने रेसिपिएंट को आउटस्टैंडिंग का लेजर दे रहे हैं और आप चाहते हैं उस पर भी आप QR कोड प्रिंट करके उसे दें, उसे आप QR कोड प्रिंट करके देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट्स में। इसके बाद आपको अकाउंट बुक्स में जाना है। अकाउंट बुक्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर लेजर पर एंटर कर देना है। लेजर पर एंटर करने के बाद आप जिस पार्टी को आउटस्टैंडिंग का लेजर दे रहे हैं, जिस पार्टी के लिए आप QR कोड आउटस्टैंडिंग लेजर पर प्रिंट करके देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर पार्टी सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं यहाँ पर पार्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ। जिस पीरियड के लिए आप आउटस्टैंडिंग लेजर दे रहे हैं वो यहाँ पर पीरियड आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मेरे यहाँ पर लेजर आ चुका है। इसके बाद आपको करना क्या है, ऑल्ट के साथ P प्रेस करना है। ऑल्ट के साथ P प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको करंट पर एंटर करना है। करंट पर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगर में जाना है। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे आप स्टेटस ऑफ वाउचर्स, इस पर आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा विद एंड विदाउट पेमेंट लिंक या QR कोड। इसके बाद यहाँ पर विद पेमेंट लिंक या QR कोड, यहाँ पर विदाउट पेमेंट लिंक या
QR। यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूंगा विद एंड विदाउट पेमेंट लिंक या QR कोड। यहाँ पर मैं विद एंड विदाउट पेमेंट लिंक या QR कोड सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको सिंपल Ctrl+A प्रेस कर देना है। Ctrl+A प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू पर एंटर करना है। प्रीव्यू के लिए आप आई भी यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर वो पार्टी का नाम दिख जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अमाउंट दिख जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद जो मेरा QR कोड है वो क्या हुआ, जनरेट हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे QR कोड जनरेटेड, यहाँ पर स्टेटस मेरा आ रहा है सक्सेस। इसके बाद आपको एस्केप दबाना है। एस्केप दबाने के बाद यहाँ पर देखेंगे जो मेरी आउटस्टैंडिंग लेजर है उसके लिए मेरा यहाँ पर QR कोड प्रिंट होकर आ चुका है। आप इसे PDF में कन्वर्ट करके या फिर प्रिंट भी करके आप अपने रेसिपिएंट को दे सकते हैं। अब आपको समझ आया होगा कि टैली प्राइम से इनवॉइस या आउटस्टैंडिंग लेजर के लिए QR कोड या पेमेंट का लिंक कैसे जनरेट करते हैं। QR कोड या पेमेंट का लिंक जनरेट करने के बाद इनवॉइस या आउटस्टैंडिंग लेजर पर कैसे प्रिंट करते हैं। मल्टीपल पार्टी के लिए हम QR कोड एक साथ कैसे जनरेट करते हैं। एक पार्टी के लिए मल्टीपल बिल्स के लिए QR कोड या पेमेंट का लिंक हम कैसे जनरेट करते हैं। मुझे आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।